हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग के ऊपर हमने लिया है, ठीक है। तो रीजनिंग का आज पहली क्लास है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर रीजनिंग की जो हमारी पहली क्लास है वो कौन सी, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग क्या चीज़ है। कोडिंग डिकोडिंग जो अगर देखा जाए तो ये रीजनिंग का हमारा पहला ही चैप्टर है और इसमें काफ़ी इसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा सरल चैप्टर है ये, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ करने की दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आएगा हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है कि किसी भी ऐसे कोई भी अपनी भाषा है उसे हम डायरेक्टली वे में ना बोल के इनडायरेक्टली वे में किसी को बताना, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी कोडिंग डिकोडिंग है। और इसमें कुछ जो मेन टर्म्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे इसमें जो हम जो पढ़ेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो किस तरीके से ट्रिक हम इसमें अप्लाई करेंगे उसके बारे में देखेंगे कि इनकी जो काउंटिंग होती है वो किस तरीके से होती है। जैसे कि ये देखिए, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, यानी टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इन 26 अल्फ़ाबेट में या 26 अल्फ़ाबेट को क्या करते हैं, किस अकॉर्डिंग से, मतलब इनका जो क्या बोलते हैं कि किस तरीके से इन्हें यूज़ करेंगे हम अपने क्वेश्चंस में, किस तरीके से अप्लाई करेंगे और कौन से अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि ए है, ए का जो स्थान है वो कौन सा है। ए का स्थान वैसे तो पहला नंबर है, कौन सा है, ये जो आता है हमारा पहले नंबर पे आता है। एक बार मैं सारे अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ए हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, लिखता हूँ, आई, जे, के, एल और एम। मैंने यहाँ पर एम तक अल्फ़ाबेट लिखे हैं सारे, ठीक है। बाकी आप लोग कह रहे होंगे कि बाकी के अल्फ़ाबेट क्यों नहीं लिखे। बाकी के अल्फ़ाबेट इस वजह से लिखे कि इनके अपोजिट में किस तरीके से अल्फ़ाबेट आते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। अब इनके मतलब बोलते हैं ना अपोजिट में कौन कौन से आएंगे, तो एम का अपोजिट किस तरीके से आएगा तो उसे हम देख लेते हैं। बाकी की जो अल्फ़ाबेट हम लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, इसी के यानी एम से, यानी आप यहाँ से उल्टा करना शुरू करेंगे। यानी कि एम के बाद में क्या आएगा, एन, ठीक है। फिर आएगा ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब इसमें हमें देखना क्या है कि कई बार क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली इसी वे में आता है कि इसका अपोजिट कौन सा है। ए का अपोजिट स्थान पे कौन सा आता है, के अपोजिट स्थान पे कौन सा आता है, एम के अपोजिट स्थान पे कौन सा आता है, या किसका कौन सा नंबर है। तो एक बार जल्दी से हम लोग उसका नंबर देख लेते हैं कि किसका कौन सा नंबर है। तो ए का 1 है, 2 का मतलब बी सेकेंड स्थान पे आता है, 2 नंबर पे आता है। इसी तरीके से सी 3 पे हो गया, 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। अब इसी में उल्टा कर देंगे, यानी कि एन जो है कौन से स्थान पे आता है, 14 नंबर पे आता है। तो क्या करेंगे, 14 15 16 17 और 18। फिर यहाँ पे 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो ये 26 अल्फ़ाबेट हैं हमारे, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से कौन सा किसका रिलेटेड है उसके बारे में हम देखेंगे। अब इन्हें याद किस तरीके से करेंगे उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे ये जो हमारा ए जेड है, ठीक है, ए का स्थान कौन सा है, पहला है, जेड का स्थान कौन सा है, 26 है। इस तरीके से बाकी सबका स्थान हमने इसी में देख रखा है। अब इन्हें याद करने का तरीका कैसे कि जब एकदम से क्वेश्चन आता है हमारा, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे समझ आए। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया कि मैंने अपना नाम, जैसे मेरा नाम अंकित है, ANKI। अब हमें इनका स्थान मालूम होना चाहिए पहले कि ए कौन से स्थान पे आता है, एन कौन से स्थान पे आता है, या फिर ए जो है कौन से नंबर पे आता है। ए का नंबर कौन सा है, ए का नंबर कौन सा पहला है, एन का नंबर कौन सा है, के का नंबर कौन सा है, आई का नंबर कौन सा है, टी का नंबर कौन सा है। तो इसे याद करने की जो ट्रिक है बहुत ही सिंपल ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है उसे हम देखेंगे, ठीक है। सिंपल ट्रिक है क्या, इजोटी, EJOTY, इजोटी, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इसमें क्या है, ई कौन से स्थान पे आता है, ए 5वें पर आता है, जे कौन से 10 पे आता है, ओ कौन से पे आता है, 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, और वाई जो हमारे किस पे आता है, 25 पर आता है। तो यहाँ से हम रिलेट कर लेंगे। जैसे कभी हमें समझ में नहीं आया कि एकदम से भूल गए कि समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से आता है, तो ये है इजोटी। जो अगर याद होगा डायरेक्ट हम लिखेंगे 5 10 15 20। अब उससे हम रिलेट लगा देंगे। जैसे जे से पहले क्या आता है, जे से बाद में क्या आता है, ओ से पहले क्या आता है, उसे इस तरीके से हम यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे याद करने की ट्रिक क्या है उसे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए और जेड, और ये देख रहे होंगे बी और वाई। ए जेड को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, ए जेड को हम याद कर सकते हैं आज़ाद के नाम से, इस नाम से आज़ाद। बी वाई
इसे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, बी वाई को हम बॉय से रिलेट कर सकते हैं, बी और ओ बॉय, ठीक। फिर सी एक्स क्रैक्स खाए होंगे हम लोगों ने, ठीक है, तो सी आर ए एक्स क्रैक्स के नाम से। डी डब्ल्यू को किस तरह जा सकते हैं, डी मतलब ड्यू, माउंटेन ड्यू बरती है वही वाली ड्यू है, डी और डब्ल्यू। उसके बाद में ई और वी, ई वी में आप लोग याद कर सकते हैं कि परफ्यूम आती है, कौन सी, इवा, उससे हम रिलेट कर सकते हैं, ई वी ए, ठीक। उसके बाद में एफ यू, एफ यू, एफ यू मतलब हमारे पास बाइक होंगी, तो बाइक में क्या होता है, फ्यूल पड़ता है, कौन सा फ्यूल, पेट्रोल या डीजल, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, एफ यू ई एल। उसके अंदर टी, बचपन में हम लोगों ने बहुत सारे गेम खेले, कौन से, जी टी ए सेंटर्स खेलते थे ना, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं हम किससे, जी टी ए सेंटर्स से, जी टी ए। उसके बाद एच एस, एच एस को रिलेट कर सकते हैं हाई स्कूल, इससे हाई स्कूल, एच आई जी एच, हाई स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं आई और आर, आई और आर को किससे रिलेट कर सकते हैं, आई आर को रिलेट कर सकते हैं हम किससे, इंडियन रेलवे, आई एन डी आई ए एन, रेलवे, आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई, इंडियन रेलवे, ठीक है, आई आर। जे के में हमारी बॉलीवुड में जो एक फिल्म स्टार हैं, एक्ट्रेस है जैकलिन फर्नांडिस, उनके नाम से याद कर सकते हैं, जैकलिन फर्नांडिस। बाकी मैंने जो याद कर रखा है सिंपल सा है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कौन सी, जंगल क्वीन, ये यू एन जी एल, जंगल क्वीन, क्यू यू डबल ई एन, जंगल क्वीन से। बाकी जैकलिन, जे ए क्यू यू एल डबल ई एन, ठीक है, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अब के पी हो गया या पी के हो गया, के पी एक पान मसाला आता है, वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एल ओ बहुत ही सिंपल, एल ओ वी ई, लव से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एम एन, इसको तो आराम से रिलेट कर सकते हैं किससे, मैन से, हम क्या हैं, मैन हैं, तो एम और ए और एन, तो यहाँ से हम इसे रिलेट कर सकते हैं कैसे। अब याद करने का ट्रिक, जैसे कभी आया हमारा कि पी का उल्टा क्या है, के पी, आई का उल्टा क्या है, आर, इंडियन रेलवे, ठीक है, या डब्ल्यू का उल्टा क्या है, डी डब्ल्यू, ड्यू से याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। ए जेड क्या है, आज़ाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवा, फ्यूल, जी टी सेंट्राइज, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, के पी, लव, मैन, यहाँ से रिलेट कर। अब इसमें क्या है, जैसे आई का स्थान कौन सा है, ए का स्थान कौन सा है, सी का स्थान कौन सा है, ठीक है, या सी की प्लेस कौन सी है, क्यू की प्लेस कौन सी है, तो इन सबको हमें यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग एक बार नोट डाउन करिए। उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर हमें और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया, या इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर रफ करके मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि जगह नहीं बची। अभी देखिए ये हमारा बेसिक पहला क्वेश्चन है इसका, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है उसे हम देखेंगे। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, स्वामीनाथन, तो इसका ये किस तरीके से रिलेट कर रहा है उसके आने, फिर यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, इसे उसके अकॉर्डिंग हमें रिलेट करना होगा। तो इसमें क्या है स्वामीनाथन में, इसमें देखेंगे क्या कि वैसे जो अगर देखा है तो पहले तो हम नंबर्स दे सकते हैं कि, लेकिन इसमें वो ट्रिक नहीं लग रही। इसमें कौन सा लग रहा है हमारा, बहुत ही सिंपल सा पहला टाइप है, इसे नॉर्मल इस तरीके लिखा है, इसे उल्टा करके लिख दिया है। तो एन का उल्टा क्या है, एन, ए का उल्टा क्या है, यहाँ पे ए लिख दिया, फिर ये एच आ गया, फिर टी आ गया, फिर ए एन आई एम ए डब्ल्यू और फिर एस, ठीक है। यही चीज़ हमें यहाँ पे भी करना है, यानी कि इसे उल्टा करके लिख दिया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ई एम ए एन आर आई एस, ये हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, तो इसमें क्या है, मैं लिखा ई एक्स पी एल ए आई एन जी, एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनिंग में क्या है, अब इसी में जो हमारा दिया हुआ इसी का दूसरा शब्द वो कौन सा है, वो दे रखा है हमें पी एक्स ई ए एल एन आई जी एन और आई, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी में देखना है कि दूसरे क्वेश्चन में किस तरीके से इसे रिलेट कर रहे हैं, पी आर ओ डी यू सी ई, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखना है कि ये किस तरीके से इसमें रिलेशन बना हुआ, वही रिलेशन हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसमें किस तरीके से रिलेशन निकलना है, ई एक्स पी एल ए आई एन एक्सप्लेनेशन का क्या है, उल्टा है, उल्टा तो नहीं है। ई का तो क्या करेंगे हम लोग,
इसमें जो दे रखा है इस टाइप में क्या है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इस 3 में डिवाइड करा, फिर यहाँ पे 2 में, फिर ये 3 में, यानी इस तरीके से इसे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे समझ में जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं किया है, बस इस पी को यहाँ को उठा के रखा है, ई को यहाँ और एक्स को यहाँ, फिर इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, इससे आपस में चेंज कर दिया, इस आई को यहाँ, जी को यहाँ, आई को। यही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है, 3 को ये, फिर 2 का ये, ओ यहाँ आ जाएगा, फिर पी यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ आ जाएगा, यू डी यहाँ आ जाएगा और ये यू यहाँ आ जाएगा। इसमें भी कोई 3 है तो 3 रिलेट कर दिया, डी पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा हमारा ई और फिर सी। ये इसमें हो रहा है कोडिंग डिकोडिंग का ये है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन 3 ये थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। किस तरीके से चेंज है इसे देखेंगे। TEAM टीम लिखा, इसी का जो रिलेट वर्ड है किससे रिलेट करेंगे इसको, तो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये है Y J और F R, ठीक। उसके बाद में हमें निकालना किसका है, इसमें क्या रिलेशन है वही रिलेशन निकाल के यहाँ पे हमें दूसरा शब्द लिखा CREAT, ये हमारा दूसरा शब्द है। अब इसमें क्या रिलेशन है इन दोनों में, इसे हमें देखना है। TEAM टीम का ये किस तरीके से बन रहा है, जब कहीं कुछ समझ में ना आए ना तो इनकी नंबरिंग कर लिया। टी कौन से स्थान पे आता है, टी हमारे 20 पे आता है, ई कौन से पे आता है, ई हमारा आता है 5 पे, ए किस पे आता है 1 पे, एम किस पे आता है 13 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, एफ आता है 6 पे, जे आता है हमारा 10 पे और वाई आता है हमारा 25 पे। अब इसमें देखिए कुछ रिलेशन लग रहा है कहीं से मिलकर, इसमें -5 है, इसमें भी -5 हो रहा है और इसमें भी -5 हो रहा है और इसमें भी -5 हो रहा है। यही हमें यहाँ पे भी करना है। इसमें क्या करना है, सी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, सी कौन से स्थान पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है, आर हमारे 18 पे आता है, ई जो हमारे 5 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी 20 पे आता है। इसमें क्या करना है, सब में -5 कर देना है, क्योंकि यही रिलेशन इसमें लगा, वही रिलेशन सी -5 करना है। अब इसमें -5 किस तरीके से करेंगे, यहाँ तो कहानी हमारी गड़बड़ हो जाएगी, सॉरी -5 नहीं हो रहा, +5 हो रहा है, मैंने नीचे से ऊपर कर दिया था, +5 हो रहा है, ठीक है। सब में +5, 20 में 25, 5 जोड़े 25, 5 में 5 जोड़े 10 हो गया, 1 में 5 जोड़े 6 हो गया, 13 में 5 जोड़िए तो 18 हो गया, प्लस हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा, मैंने नीचे से देख लिया था। इसमें भी +5 जोड़ दिए हैं, 3 में 5 जोड़ दिए कितना आएगा, 5 6 7 8, 18 में जो अगर हम +5 कर देंगे, 18 में +5 कितना होगा, 18 9 20 23, उसके बाद 5 में 5 जोड़ दिए कितना आएगा 10, ए में 5 जोड़ दिए कितना हो जाएगा हमारा 6 और 20 में 5 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 25। अब इसके स्थान पे या इसके ये किसकी वैल्यू, 8 के स्थान पर, मतलब 8 की प्लेस वैल्यू किसकी होती है, 8 जो प्लेस वैल्यू होती है हमारी H की होती है, 23 किसकी होती है W की होती है, 10 किसकी होती है J की होती है, 6 किसकी होती है 6 हमारी F की होती है और 25 इज और T EJOTY और 25 जो होती है हमारी Y की होती है। तो इसका शब्द हमारा कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक। तो ये रिलेशन होता है हमारा किसका, कोडिंग डिकोडिंग में। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं ये हमारा टाइप 1 था, टाइप 1, यानी इसमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जो क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, बिल्कुल सेम बेसिक लेवल पे करा है, कोई भी इसमें ज़्यादा कोई हार्ड लेवल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस थे। मैंने बताया कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, ठीक है, और किस तरीके से अप्लाई करते हो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।